राम राम जी सारन है। मैं आपका मोस्ट एंड दोस्त रिंकू शर्मा। आप सभी जानते हो जो अंकित बाटी सर ने एसएससी जीडी के लिए मैथ की बुक निकाल रखी है। मैं और आप मिलकर इस बुक का सोल्यूशन करें। इस बुक में जितने भी क्वेश्चन है हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस की ही तरह कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट के मैंने 2 वीडियो में लगभग हमने 20 क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं। प्रैक्टिस का मतलब मैं फिर बता दूं, ऐसा नहीं कि हम वीडियो बना रहे 1 घंटे की और 10 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ना। तीसरी वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरी वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कैसे 90 डिग्री पर घुमाना है, वो भी बिना पेन उठाए। देखना अधिकतर बच्चे कैसे करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद वो करते क्या, कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में 37,200 और 5 वर्ष में 42,000 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि 8 वर्ष में 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर कितना होगा। मेरे भाई अधिकतर बच्चे करते क्या है, जैसे 42,000 लिखा, ठीक है, फिर इसमें से 37,200 घटा दिया, ठीक है, फिर ये कितना आ जाएगा 4800। फिर यहाँ पे 4800 अलग से लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे क्योंकि 2 वर्ष था ना, 3 वर्ष और 5 वर्ष में 2 वर्ष लगे ना। फिर ये घटाएंगे, फिर ये 2400 लिखेंगे। मेरे भाई ऐसा हमने नहीं करना, ऐसा हमने नहीं करना। अगर आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है तो आप अपने आप को दूर कर रहे हो। बाप एक बात हो, इस टाइप के क्वेश्चनों में भी क्या हमें पेन उठाने की आवश्यकता है। आपने करना क्या है, देखो इधर हमने 37,200 की जगह 37,000 मान लिया। पूरा कितना मान लिया हमने इधर 37,000 मान लिया। आप बताओ 37,000 और 42,000 में कितना अंतर, आप कहोगे सर 5,000 का अंतर है। कितना अंतर है, 5,000 का। अगर मैं यहाँ 200 और दे देता हूं, 200 और लिख देता हूं, तो कितना अंतर आ जाएगा 4800 का। कितना अंतर आ जाएगा 4800 का। यहां तक बात समझ में आई है। अब जो उसको 4800 रुपए ब्याज मिला है, कितने साल में मिला आपको सर, 3 और 5 साल में, 2 साल का अंतर है, यानी कि 2 साल में उसको 4800 रुपए ब्याज मिला है। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा आपको सर, 1 साल में उसको 2400 रुपए ब्याज मिला है। ठीक है, यहां तक भी बात आपको समझ में आ गई। अब आप बताओ 1 साल में उसको 2400 रुपए ब्याज मिला, तो 3 वर्ष में कितना मिला होगा। आप कहोगे सर 3 वर्ष में 24 या 72 होता है, यानी कि उसको 7200 रुपए ब्याज मिला है। अगर मैं 37,200 में से 7200 घटा देता हूं, तो अपने पास कितना अमाउंट आ जाएगा। आपको सर वह राशि 30,000 रुपए थी। कितनी थी वह राशि, आपको सर वह राशि 30,000 रुपए थी। लो मैंने वो राशि लिख दी 30,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद उस राशि पर, वही धनराशि पर 8 वर्ष में 6% वार्षिक दर पर, 8 वर्ष में 6% वार्षिक दर पर ब्याज पूछा, यानी कि 8 सिक्का कितने होता है 48। 30,000 का 48% हम कैसे निकालते हैं, ये 2 जीरो काट देते हैं। मैंने कल की वीडियो में बताया था 300 की 48 की गुणा करेंगे आंसर आ जाए। चलो मैं एक बार फिर बता देता हूं कैसे, क्यों हम ये 2 जीरो काटते हैं, यानी कि 48%। इस प्रतिशत को हटाने के लिए हम बटे में 100 करते हैं, और फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटता हूं। फिर मैंने क्यों ये 3 स्टेप लिखने, तब फिर मैंने क्यों ये 3 से 4 स्टेप लिख के अपना समय नष्ट करना। मेरे को पता है 30,000 था, इसका 48% निकालना था, ये 2 जीरो काट दी, ये 2 जीरो काट दी। इधर क्या रह गया आपको सर 300 गुणा में 48 रह गया। क्या अब हम 300 की और 48 की कैलकुलेशन करेंगे, नहीं करेंगे। मुझे पता है पीछे 2 जीरो तो ये ऐसे की ऐसे आएगी, और 8 से कितना होता 24, यानी कि पीछे 400 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में पीछे 400, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बिना पेन उठाए 10 से 15 सेकंड में स्टेप के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना तो थोड़ा, वो बोलते हैं ना कि दिल खोल के तो देख, मैथ आपके साथ है। चलो चलते हैं नए क्वेश्चन पर। देखना 5,000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7550 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3.5% वृद्धि हो जाती है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। मेरे भाई 5,000 रुपए की कोई धनराशि 6 वर्षों के लिए किसी भी निश्चित रेट पर दे रखी थी, उस फिर बाद में क्या किया, जो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे रखी थी उसमें 3.5% की वृद्धि कर दी, तो अब उसने वह धनराशि पूछी कि बाद में 3.5% की वृद्धि करने के बाद अब उसको कितना ब्याज मिलेगा, यानी कि कितनी धनराशि मिलेगी। ठीक है, अमाउंट पूछा। बाप मेरे को एक बात बता दो, बाप मेरे को एक बात बता दो, 1 साल में उसने कितनी वृद्धि करी है। आपको सर 3.5%। 1 साल में 3.5% वृद्धि करे तो 6 साल में कितनी वृद्धि हुई होगी, आपको होगा सर 21%। ठीक है, 21%। और 21% जो राशि ज्यादा मिलेगी वो किस पर मिलेगी, 5,000 पर। इस पर मिलेगी 5,000 पर। मैंने फिर भी बताया था, अगर मैं 5,000 का 21% निकालूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, 21 की और 5 की गुणा करूंगा, कितना गया 105 में, के पीछे एक जीरो और लगा दूंगा क्योंकि 50 था। 21 की और 50 की गुणा करी 1050, 1050 में ये राशि कितनी थी 7550 रुपए जोड़ूंगा, तो 0 0 5 और 1 6 और 8, यानी कि 8600 का मतलब है ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
अगर आपको मेरा मेथड, मेरा तरीका अच्छा लगता है तो आप इसको फॉलो करना, वरना आप आपके तरीके से तो निकाल लोगे ही। अब मूव करता हूं मैं नए क्वेश्चन की तरफ। अब जितना मैंने समय आपकी 1 से 2 मिनट ज्यादा ली है, अब बॉडी गर्म हो गई आपकी, तो हम इस टाइप के क्वेश्चनों को अब अपना कीमती समय था वो मैं आपका कवर करवा दूंगा। वो कीमती समय आपका कवर करवा दूंगा कैसे? 900 रुपए की राशि है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपए मिलते हैं। 810 रुपए प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों का समय लगेगा? मेरे भाई एक तो ये होता है ब्याज कितना है 810, ठीक है, आप बताओ ब्याज कितना है 810, प्रिंसिपल कितना है, राशि थी 900, वार्षिक दर ये है। एक तो ये है कि मैं इधर 810 लिखूंगा, ब्याज गुणा में 100, 900 गुणा में 5%। एक तो ये है कि मैं यहां लिखूंगा, लेकिन मैं यहां नहीं लिखूंगा, अलग से नहीं लिखूंगा। मेरे को पता है ना, अगर ये एग्जाम में है ना, अगर मैं एग्जाम कर रहा हूँ, पेपर कर रहा हूँ, तो मैं यही पर लिखूंगा 900 बटे में कितना हो गया 5, 2 जीरो से काट दूंगा 2 जीरो, 9 से काट दिया 9 जीरो, 5 से कितने 18, यानी 18%। 18 का मतलब क्या है, 18 साल का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, देखो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अलग से नहीं लिखना, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहा कि मैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। 10 से अगर हम 10 या 15 क्वेश्चन सोल्व करें तो हमने 10 या 15 सेकंड में मिनट में ही सोल्व करने हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमने अपना मॉक टेस्ट लगा रखा है। देखो विमला ने 7200 रुपए की धनराशि समान साधारण ब्याज और वर्ष के लिए उधार दी है, ठीक है। यदि निश्चित समय के बाद उसको 5832 रुपए ब्याज देती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ये कह रहा है, विमला जी हैं, ठीक है, उन्होंने ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, ठीक है, ये लो जी, विमला ने 7200 रुपए की धनराशि है, ठीक है, राशि कितनी है 7200 रुपए की, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय उसका समान है, ठीक है। तो अगर मैं ये तरीका, अगर मैं इस फॉर्मूले को लगाता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, ठीक है। ब्याज कितना हो गया 5832 रुपए, 5832 रुपए। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, तो 0 से गई 2 जीरो, ठीक है, 2 जीरो से गई 2 जीरो। अगर मैं इसको काटता हूं 12 से काटता हूं, 12 छिके कितना हो गया 72, 12 चौके 48, 10 3, 12 अठे 96, 12 छिके 72, फिर 6 से काटूंगा कितना होगा 6 अठे 48, 6 3, यानी कि इस साइड कितना बच गया आपको सर, इस साइड बच गया 81, लो मैंने 81 को यहां लिख दिया, ठीक है, 81 को यहां लिख दिया, यानी कि r गुणा r कर रखा है, तो 81 एक को भी 9 गुणा 9 नहीं कर देता हूं, तो यानी कि सेम समय और दर समान है, तो यानी कि 9% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 9% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मूव करते हम नए क्वेश्चन की तरफ, चिंटू कैंडी क्वेश्चन है, बी पेन उठाना है, 90 डिग्री पर देखते ही घुमाना है इसको। 5 वर्षों में 750 रुपए और 6 वर्षों में 800 रुपए, बताओ धनराशि ज्ञात कीजिए। बताओ यार क्या क्वेश्चन है यार, चलो यार, एक साल में उसको 50 रुपए ब्याज मिला तो 5 साल में कितना मिलेगा 250 रुपए मिला, 750 में से 250 गए 500 रुपए, इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी लगभग हर शिफ्ट में पूछती है, लगभग 15 से तो पूछ ही रही इस क्वेश्चन को, ठीक है। किस ब्याज दर पर कोई धनराशि साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाती है, यानी कि ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर हमने बतानी है, कोई धनराशि है, किसी ब्याज दर पर कोई धनराशि, ये समय है, ठीक है, यानी कि ये समय है, तो साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाती है। देखो कोई धनराशि मान ली मैंने 100 रुपए, ठीक है, वो दोगुनी हो गई, ठीक है, ब्याज कितना लगा उसमें, आपको सर उसमें ब्याज लगा है 100 रुपए, ठीक है। अब एक बात देखना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, 100 रुपए की धनराशि थी, 200 रुपए होगी, ब्याज कितना लगा 100 रुपए, ठीक है, समय कितना है 8 से 24 25/3। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, ब्याज गुणा में 100, ठीक है, ब्याज गुणा में 100, प्रिंसिपल कितना था 100 रुपए और समय कितना था 25/3, बटे 3 को है ना, मैं जो बटे 3 है इसको मैं यहां से कट करके सीधा यहाँ पे लिख लेता हूँ बटे 3, ठीक है। अब आप दो इस 100 से ये 100 कट गया, ऊपर कितना रह गया 300/25, ठीक है, ऊपर कितना रह गया 300/25, ये आया कैसे है, जो 100/25/3 था ना, जो 3 नीचे था, मैंने इसको खत्म करके ऊपर लिखा था, ठीक है, यानी कितना गया 300/25, ठीक है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब एक बात बताना मुझे, क्या मेरे को इतना तामझाम लिखने की जरूरत थी?
इतना तामझाम, देखो पहले तो 100 लिखा, फिर गुणा किया, फिर नीचे 100 लिखा, फिर इसकी गुणा करी, और फिर ये काटा, और फिर क्या लिखा 300/25, फिर ये लिखा मेरे भाई ना, हमने ऐसा नहीं करना। अपने पास इतना समय नहीं है कि हमने ऐसा करना है, ठीक है। मैंने कल की वीडियो में बताया था, अगर कोई राशि 100 से 200 हो जाती है तो ब्याज कितना हुआ, 100 रुपए हुआ, मतलब अपने से 2 गुना हो जाती है, 100 से 200 हुई तो ब्याज कितना हो, 100 रुपए। अगर वर्ष दे रखे तो बटे में वर्ष करते हैं, दर दे रखे तो 100 के बटे में दर करते हैं। अगर 100 से 300 हो जाती है, 3 गुना, तो ब्याज 200 रुपया, 200 के बटे में दर दे रखा तो दर समय करते हैं समय। अगर 4 गुना हो जाती है 300 रुपए ब्याज, 15 गुना हो जाती है तो 1400 रुपए ब्याज, 20 गुना हो जाती है तो 1900 रुपए ब्याज, ठीक है, मैंने कल बताया था। अब हमने करना क्या है, ये साधारण ब्याज के से 2 गुना हो जाती है, यानी कि 200 रुपए हो जाते तो ब्याज कितना है, 100 रुपए, ठीक है। समय दे रखा है, समय दे रखा तो ये बटे में कर देते हैं, 25/3 यानी कि 300/25। 300/25 का मतलब क्या होता है, 300/25 अगर मैं काटता हूँ 25 चौके 100, 25 अठे 12, यानी कि 12% है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो हमने इतना तामझाम लिखने की क्या जरूरत थी, बताओ। ये तो ठीक है 25/3 था, वरना कई बार तो 25/3 नहीं होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग ही होता है, मतलब सिंपल फॉर्म में होता है, बताओ, ठीक है। चलो नए क्वेश्चन की तरफ, चलो आ जाओ। अगर आपको इन क्वेश्चनों के पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, अगर चाहिए ठीक है ज्वाइन कर लेना, अगर नहीं चाहिए तो भी ठीक है। एक व्यक्ति निश्चित धनराशि को 5% साधारण ब्याज दर पर उधार देता है, यदि 6 वर्ष बाद उस धनराशि 5600 रुपए कम हो जाती है तो धनराशि क्या होगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 5% पर उधार देता, 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, ठीक है, ठीक है। यानी कि 20 रुपए की राशि पर उसको 1 साल में 1 रुपए ब्याज मिलता है, तो 6 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा आपको सर, 6 वर्ष में 6 रुपए ब्याज मिलेगा। फिर उसके बाद होता है क्या, धनराशि से जो धनराशि इतना 20 से 5600 रुपए कम मिलता है, यानी कि जो धनराशि ब्याज इससे कितना कम है, 20 में से 20 से 6 में कितना कम है, यानी कि 14 का अंतर है, 14 कम है, ये 6 है ना, इस 20 से कितना कम है, 14। मैं तो कह रहा हूँ 14 यूनिट कम है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है ना मुन्ना ना 14 नहीं 5600 है, 5600 है, यानी कि 14 की वैल्यू 5600 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 400 आई है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 400, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 दूनी 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या मैं पेन उठाने की आवश्यकता थी। चलो चलो नए क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, फिर आ जाओ फिर मेरे भाई, नए क्वेश्चन की तरफ घुमाते हैं। कोई धनराशि है 3/4 वर्षों में 8.8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से उसको 1236 रुपए हो जाती है, तो वही धनराशि, ठीक है, उसी ब्याज दर पर 4/3/8 वर्षों में कितना ब्याज देगी। अब आप एक बात बताओ, पहले तो ये दे रखा उसने अमाउंट, ठीक है, वर्ष ये थी, दर ये है, और अमाउंट ये है, यानी कि 8 ते कितना, 4 ते 12 3 कितना होता है, 15/4 इंटू में 8.8, यानी कि 8.8 अगर मैं काटता हूं तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। चलो फिर मैं नीचे 10 कर देता हूँ, 5 पे कितना हो गया 11, 5 पे कितना हो गया 2 पे 11, 5 पे 5 से 15, यानी कि 33, यानी कि जो उसको ब्याज मिला है कितना परसेंट ब्याज मिला है, 33%। और राशि कितनी उसकी, देखो समझिए ना मैंने क्या किया है, मैं फिर बताता हूँ आपको, मेरे को खुद लग रहा है मैं क्लियर नहीं पाया। वर्ष कितने हो गए, 4 3 12 3 15 बटे में 4 वर्ष हो गए, ठीक है। ये 8 पॉइंट गुणा में 8.8, अगर मैं पॉइंट हटाने के लिए 10 कर दिया, ठीक है, मैं इधर हो गया 44, इधर हो गया 5, काट दिया, फिर इस 5 से काट दिया, 5 3 15, इस 4 से काटा कितने 11, 11 थे कितने हुए 33, यानी कि उसको 33% ब्याज मिला है, राशि थी 100, यानी कि 100 और 33 यानी कि कितना 133, 133 की वैल्यू कितनी है, 133 की वैल्यू कितनी है आपको सर, 133 की वैल्यू 12,236 रुपए है, ठीक है। अब मैं इसको 133 की वैल्यू है 12,236 रुपए, ठीक है। अब मैं इसको कैसे सोल्व आउट करूंगा, मेरे को पता है, अगर मैं 133 की और 10 की गुणा करता हूं तो कितना आता है आपको सर, 133 की और 10 की गुणा करते हो तो कितना आता है, 133 की और 10 की गुणा करते हो 1330 आता है, 1330 आता है, ठीक है। अगर मैं 9 पे जाता हूँ, ये 1330 1223 से ज्यादा होगा, अगर मैं 9 पे आता हूँ तो 133 में से, अगर मैं 133 में से अगर 133
सॉरी सॉरी, अगर मैं 133 की और 10 की गुणा करता हूं तो कितना आता है, 1330 आता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं 10 पे जाऊंगा तो इससे ज्यादा, अगर मैं 9 पे जाता हूँ तो 1330 में से 133 घटा दूंगा, कितना आ जाएगा, 1330 में से 130 घटा दिया, कितना आ गया, 1200, और फिर इस 1200 में से 3 और घटा दूंगा, कितना आ आपका सर, 1197 आ जाएगा, 1197 आ जाएगा। यानी कि 133 पे कितने पे गया, 9 पे गया, 9 पे गया। ठीक है, फिर 1197 और 1223 में कितना अंतर है आपको सर, 26 का अंतर है। 23 तो ये रहा और 3 है, 26 का और एक छक्का पीछे लग गया, यानी कि 266। 33 दूना कितना होता है, 266, यानी कि 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9200। ठीक है, 133 की वैल्यू 92 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9200 हो जाएगी। ठीक है, अब हमने करना क्या है, वही करना है, 9200, ठीक है, दर समय कितना, 8 चौके 32 और 3, 8 चौके 32 और 3 कितना है, 35/8, और दर ये थी। ठीक है, जो निकालेंगे वो आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। कोई धनराशि 3 वर्षों में 650 और 4 वर्षों में 754 हो जाती है, तो धनराशि याद कीजिए साधारण ब्याज दर से। मेरे भाई कई क्वेश्चन सोल्व कर लिए हमने, तो अपना आप कर लेना अगर आप चाहो तो। चलो, कोई धनराशि है, ठीक है, किसी धनराशि पर x% साधारण ब्याज दर पर x वर्षों में x ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज बताइए। ठीक, ब्याज कितना है, ब्याज गुणा में 100। ठीक है, धनराशि कितनी है, x। ठीक है, और समय कितना है, x है, इस x से x गया, 100/x, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलो, आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं कल की नई वीडियो में। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता हो तो ठीक है, वरना आप आपके तरीके से करोगे। तो धन्यवाद बोलना चाहता हूं मैं, आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाल कर थोड़ा सा प्यार दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।